कहीं भी जाइए एक विवाद आपको देखने को मिलेगा, वो है जमीन संपत्ति का विवाद। इसलिए अगर आप इसमें उलझ जाएंगे ना तो फंस जाएंगे, तो बचना बेहद जरूरी है। हमेशा हम कहते हैं, देखें कानूनी प्रक्रिया है तो कानूनी प्रक्रिया में तो जिसका कानूनी तौर पर अधिकार होगा, हक होगा, उसको हक लेने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। यानी जिसके पास प्रॉपर्टी का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट है, वो प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें, यहाँ पर एक कानून है और वो भी जमीन पर अगर कोई अवैध कब्जा कर लिया, देखें जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, कोई कागजात नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जमीन आज भी ये जमीन खाली जमीन है, तो खाली जमीन को कैसे कहेंगे कि अवैध कब्जा? खाली जमीन है, ये प्लॉट खाली है, आज आपका कब्जा है, कल आपसे वर्चस्व वाला कोई आएगा इसको कब्जा कर लेगा, तो फिर तो आपका कब्जा चला गया। फिर आप कैसे कहेंगे मेरे कब्जे में? कैसे साबित करेंगे कोर्ट में जाकर कि मेरे कब्जे में ये जमीन था? नहीं कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है। जमीन मालिक क्या करेगा? किसी को जमीन जाकर रजिस्ट्री कर देगा, जमीन का केवाला कर देगा। तो वैसी सिचुएशन में जमीन का जब केवाला बना हुआ हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सही प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है, सही नियम को समझना बेहद जरूरी है। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, यानी जो कि कब्जा को लेकर है, यानी प्रॉपर्टी पर जो है अवैध तरीके से कब्जा को लेकर जो विवाद हुआ है। और साथ में हम आपको जो लिमिटेशन एक्ट यानी 1963 का जो है यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे कि आखिर इसमें जो है एक तरह से सीमा अधिनियम में जो है आखिर क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का वैसा कौन सा जजमेंट है जिसमें इसके बारे में बताया गया, इसमें इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझें कि ये जमीन का जो टुकड़ा है ना, एक व्यक्ति क्या किया, इस जमीन को, अब वो आज से नहीं बहुत दिनों से कब्जा में था। अब कब्जा में था तो जमीन का मालिक कब्जा यहाँ पर कर लिया, ये हुआ कब्जा कर लिया, ठीक है। अब ये एक देखें, ये जो व्यक्ति हैं जब ये आए, अपने क्षेत्र आए, अपने गांव आए, तो इनको पता चला कि देखें ये तो हमारे दादा परदादा की जमीन है। अब ये दादा परदादा की जमीन आज भी मेरे जो है पूर्वज के नाम से दर्ज है और ये जमीन तो कोई और कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये जैसे ही जानकारी प्राप्त हुआ, अब जमीन पर कब्जा कर लिया, कब्जा करके हटने को तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं है। अब ये है कि मान लेते हैं हटने को तैयार नहीं है, लेकिन जमीन क्या हुआ, खाली रह गया। सबसे बड़ी बात है, आज जमीन पर जो है सड़क बन चुका है और इस जमीन की कीमत जो है वो लाखों में है। अब बात करेंगे, जमीन पर कब्जा तो वो कर लिया व्यक्ति कब्जा करने वाला, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? कागजात नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था, कागजात नहीं था। अब देखें समस्या कहाँ उत्पन्न होता है कि जमीन तो कब्जा कर लिया, कब्जा मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम जो है, जो भी यहाँ पर है ना, प्रमोद है। तो प्रमोद क्या किया, जमीन जाकर कब्जा कर लिया, या बहुत पहले से कब्जे में था, या प्रमोद का पिता ने कब्जा किया होगा। तो प्रमोद क्या किया था? कब्जा, ठीक है। जमीन मालिक जो है अब यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर संजय, ठीक है। तो जमीन मालिक जो संजय है, अब वो क्या किया, वो देखा कि मेरा जमीन है, जाकर कहा, मानने को तैयार, बोला नहीं ये जमीन तो हम पहले लिए थे, आपके दादा हमको दिए थे, जमीन नहीं लिखे वो हमको, हमसे पैसा ले लिए थे, हमको ये हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे दादा हमको ये बताए बात। तो ये देखें सस्पेंस तो बनता ही है, लेकिन ये कोई साक्ष्य नहीं होता। मौखिक तौर पर जो कहना, कोर्ट में जाकर कहेंगे ये सारा मौखिक हुआ था, तब तो फिर ये बात जो है ना मौखिक हुआ था, उसका मतलब जो है यहाँ पर कुछ साक्ष्य का कुछ होता ही नहीं है। अगर एक बड़ा सा अपराध करने वाला व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो वो जो है वहाँ से कह सकते हैं बरी हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई सजा नहीं मिलता है। तो यहाँ साक्ष्य बेहद जरूरी है। कोई भी मान लेते हैं बिना सबूत के कोई भी फैसला नहीं दिया जाता। तब संजय के पास क्या था? जमीन का कागजात था। तो सबसे बड़ा तो साक्ष्य संजय के पास है, उसके पास जमीन का कागजात है, ठीक है। तो अब ये प्रमोद का कब्जा, संजय के पास कागजात। अब तो समस्या यहाँ पर जो है फंसा हुआ है। अब देखा कागजात, दिखाया, सारा कुछ दिखाया, बोला हाँ ये तो है, लेकिन ये जमीन हमको आपके पूर्वज जो है वो जमीन बेच दिए थे।
तो देखें ऐसा होने पर क्या हुआ कि देखें संजय को लगा कि इससे हम लड़ नहीं पाएंगे, विवाद नहीं कर पाएंगे, इससे हम जमीन कब्जा भी नहीं कर पाएंगे, हम उससे जो है क्या एक तरह से अब वहां पर जाएंगे मारपीट करने लगेगा, है ना। तो ये एक तरह से क्या किए कि जमीन जो है, अगर बात करें सबसे पहले जमीन को संजय ने ग्राहक को ढूंढा और ऐसा ग्राहक को ढूंढा जो कि जबरन जमीन को कब्जा कर सके, खुद वो भी वर्चस्व वाला था, ठीक है, और मिल गया। तो मिल गया यहाँ पर जो है, और वहां पर तो जो यहाँ पर जो है एक तरह से, तो ये अब एक नया यहाँ पर खरीदार आ गया है जिसका नाम है सरोज। अब सरोज जो है एक तरह से देख लिया जमीन, जाकर बोला कि ये जमीन हम खरीद लेते हैं। जमीन का कागजात था ही संजय के पास, संजय जमीन सरोज के पास जमीन बेच दिया। जमीन का केवाला यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या फंस गया है कि जमीन का कागजात था, कब्जा कोई एक तरह से और किए हुए था, सरोज जो है जमीन को खरीद लिया। अब जमीन को खरीद लिया, जैसे ही पता चला तो कब्जा के आधार पर जो है डायरेक्ट अब गया यहाँ पर, अब भागे भागे प्रमोद चला गया कोर्ट। प्रमोद जैसे ही चला गया कोर्ट तो उसको सलाह मिला कि देखें अभी केस कर दें, जमीन का जो है जब बेच दिया है कल इसका जमीन का केवाला लेकर जो है वो आपको खाली अगर करा दिया तो फिर मामला फंस जाएगा। तो चला गया कहाँ पर, कोर्ट। कोर्ट में जाकर क्या केस फाइल किया कि इस जमीन पर वर्तमान में मेरा कब्जा है, इसकी जांच कराई जाए, लंबे समय से कब्जा है, हम इनके पूर्वज से खरीदे थे और आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किया गया, लेकिन आज इस जमीन को जो है उनके जो बच्चे हैं या उनके जो बेटे हैं उन्होंने बेच दिया है और अब खरीदार हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो ये मामला कोर्ट में हो गया दर्ज। पार्टी में जो है जो खरीदार का अगर केवाला तैयार हो गया तो खरीदार को भी पार्टी बना दिया गया, और नहीं तो यहाँ पर जमीन संजय का है तो संजय के ऊपर केस फाइल होगा। अब अगर सरोज के पास जमीन का केवाला आ गया तभी तो उसका नाम जो है दर्ज किया जाएगा, नहीं आया तो उसका नाम दर्ज नहीं होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है और इसको अगर देखा जाए तो इस तरह का समस्या से आप भी जो है घिर सकते हैं। जमीन खाली है, जिसके पास जमीन का कागजात है अब वो जमीन बेच सकता है। अब यहाँ पर जो है जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, मामला धीरे धीरे चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में इसमें आपको कई सारे ऐसे फैसले को जो है आप देख सकते हैं जो कि जमीन कब्जा को लेकर है और यहाँ पर जो है सीमा अधिनियम को लेकर है, ठीक है। अब ये जो विवाद है यानी इसका नाम है जिसके बीच में विवाद हुआ है, पहले तो हम जो नाम बता रहे थे वो एक काल्पनिक नाम है और अभी हम आपको जो बता रहे हैं उस नाम की अगर बात करें उसका नाम है मोहम्मद अली। अब ये यहाँ पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जजमेंट है। मोहम्मद अली के साथ जो एक तरह से नाम है बनाम वो है यहाँ पर जगदीश, ठीक है। जगदीश जो है यहाँ पर कलिता। तो अब ये दोनों के बीच का जो विवाद है यानी इस विवाद जिस जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा ये प्रक्रिया जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है यानी ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो है किस तरह से जो है फैसला दिया है। यानी ये जजमेंट आपको ये बताएगा कि आखिर इस मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है और वो भी लिमिटेशन एक्ट 1963 को लेकर, यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो कहा गया है उसके बारे में जो बात की गई है इस जजमेंट में आपको देखने को मिलेगा। देखें यहाँ पर कब्जा करने वाले के पास एक अधिकार तो है कि अगर उसका कब्जा शांतिपूर्ण रूप से 12 साल से अधिक समय से वो कब्जे में है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से कब्जे में है, 12 साल से अधिक समय अगर कब्जे का हो गया है तो वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशन में उसको जो है कब्जा करने वाले व्यक्ति को एक अधिकार है कि वो कानूनी तौर पर जो है उसका दावा कर सकता है, यानी कब्जा के आधार पर जो है वो दावा कर सकता है। तो शांतिपूर्ण अगर कोई कब्जा करेगा तो वो उसको अधिकार है कि वो दावा कर सकता है, जाकर मान लेते कानूनी तौर पर दावा कर सकता है, ठीक है। तो कानूनी तौर पर दावा करने से दावा कर सकता है तो दावा करने से जमीन उसकी नहीं हो जाएगी। कानून तो ये कहता है कि नहीं, मालिक होने का वो दावा कर सकता है। अब क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, तो ये मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में गया तो सबसे पहले ये मामला जो था वो यहाँ पर गुवाहाटी
उच्च न्यायालय के बाद जो है, जो एक तरह से उच्च न्यायालय का फैसला जिसको स्वीकार नहीं होगा, है ना, बहुत सारा मामला जो होता है ना, हाई कोर्ट जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक जाता भी नहीं है, वहां तक लोग लड़ते हैं, उसके बाद लगता है छोड़ देते हैं, जो हुआ सो हुआ। तो हाई कोर्ट में इस जो मामले हैं बहुत आपको देखने को मिलेंगे, हाई कोर्ट का भी जजमेंट बहुत सारा बताएंगे आपको, लेकिन ये सब जो जजमेंट है, फैसला, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, यानी आप कह सकते हैं कि जो अब हाई कोर्ट का अगर मान लेते कोई फैसला स्वीकार नहीं किया लेकिन जाकर अपील कर दिया, तो बहुत ऐसा होता है कि जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और वहां पर जो है जो अपील है उसको खारिज भी कर दिया जाता है। बाद में खारिज अगर कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही निर्णय दे दिया जो कि हाई कोर्ट जो है ने फैसला सुनाया, उसी आधार पर जो है एक तरह से हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया, सारा सिचुएशन और कंडीशन को देखते हुए। तो ये है पूरा यहाँ पर जो है एक तरह से जमीन पर अगर आपका कोई अवैध कब्जा करता है तो क्या होता है, कैसे होता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।